हाँ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का बहुत बहुत धन्यवाद हो आज के इस बहुत प्यारे से समय के लिए। और सारे बड़ों को सलाम, सारे छोटों को ब्लेसिंग्स। और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस अद्भुत दिन के लिए। मैं सिस्टर एंजेलिना कर प्रयागराज से प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ हर एक उत्तम बात के लिए। और मैं इस पेज अपर रूम को बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। और वाकई में परमेश्वर की महिमा बढ़ रही है इन दिनों ऑनलाइन सर्विसेज के द्वारा। परमेश्वर ऑनलाइन सर्विसेज को, सेवाओं को बहुत आशीष दे। और मैं पास्टर पराग वेस्ली को बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ, भाभी को बहुत थैंक यू कहती हूँ, पूरी टीम को मैं थैंक यू कहती हूँ। और सबसे बढ़कर मैं सारी महिमा अपने परमेश्वर को देना चाहती हूँ। आज ये खुदावंद की ओर से हुआ है और हमारी नज़र में अद्भुत है कि उसने हमें पूरे से उठाकर यहाँ ऊपर पहुँचाया है अपने नाम को महिमा देने के लिए। हर बात में हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। और अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो प्लीज़ टाइप करें, आमीन लिख सकते हैं, और प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया लिख सकते हैं, और शेयर ज़रूर करें। याद रखें, जब वचन जिसकी ज़रूरत हमें होती है, जिसने हमें तृप्त किया है, बहुत तेरे संसार में ऐसे हैं जिन्हें ज़रूरत है, और यहोवा के वचन में सामर्थ होती है। और जब ये वचन किसी के पास पहुंचेगा तो गवाही के द्वारा कोई एक ज़रूर है, मुझे पता है मेरे परमेश्वर ने किसी एक को ज़रूर रखा है जिसका जीवन बदलने पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आइए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम इस आराधना को शुरू करें। और हम सारी महिमा, सारा जलाल हम सिर्फ और सिर्फ अपने जीवित पिता परमेश्वर यहोवा को देना चाहते हैं। सिस्टर शालू से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक छोटी सी प्रार्थना करें और इस पूरी आराधना को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। हालेलुया जीसस, हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद जीसस, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह इस सुंदर सुबह के लिए पिता परमेश्वर, सुंदर अपॉर्चुनिटी के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हम सबको को दिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज के इस लाइव वीडियो को आपके हाथों में सौंपते हैं। ये यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ आपको महिमान्वित करने के लिए पिता परमेश्वर, आपके नाम को जलाल देने के लिए पिता परमेश्वर दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। देखने वाले व्यूअर्स को और कहने वाले मुख को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह। खुदावन यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह हमें गाइडेंस मिलने वाली है। आत्मा की गाइडेंस से यीशु मसीह हमारी अगुवाई करेगा पिता परमेश्वर, ताकि जो कुछ हम गाते हैं, बजाते हैं यीशु मसीह, सब कुछ आपको भाने वाला होने पाए यीशु मसीह। गवाहियाँ आपको भाने वाली होने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा है पिता परमेश्वर अपने वचन में पिता परमेश्वर, यदि तू गवाही ना दे तो पत्थर भी बोल देंगे पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आप उन लोगों की इस खोज में हो पिता परमेश्वर जो आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, हमको आपके हाथों में सौंपते हुए पिता परमेश्वर, आपके हाथों में सौंपते हुए पिता परमेश्वर, आपके नाम से मांग लेते हो। आमीन आमीन आमीन। Thank you Lord, thank you Jesus, Hallelujah, all glory to God alone. आइए हम गीत में आगे चलें और परमेश्वर को बहुत आयत से आशीष दें। हालेलुया। सर को झुकाए, हाथों को उठाए, तेरे पास प्रभु मैं आता हूँ, तुझसे कहना ही चाहूँ, तेरे संग रहना चाहूँ, तेरे आगे मैं खुद को झुकाता हूँ। सर को झुकाए, हाथों को उठाए, तेरे पास प्रभु मैं आता हूँ, तुझसे कहना ही चाहूँ, तेरे संग रहना चाहूँ, तेरे आगे मैं खुद को झुकाता हूँ। जिंदगी मिली तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तेरे पास से आता हूँ, तुझको मैं चाहता हूँ, तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाता हूँ, तेरे पास से आता हूँ,
तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। तू बहुत अच्छा है प्रभु, तू बहुत प्यारा है खुदावन, तू बहुत सुंदर है प्रभु। बोले दे खुदावन, आज हमारी आत्मिक आंखें खुल जाए खुदावन, और हम तेरे दीदार को करने पाए परमेश्वर, हम तेरी खूबसूरती को निहारने पाए परमेश्वर। खुदावन हम घटते जाए खुदावन, और तू हमारे जीवन से महिमान्वित होता जाए। हमारी हर एक खूबी, हमारी हर एक लियाकत को आदम शून्य कर दे परमेश्वर, और हम हमेशा इस बात को स्मरण करते खुदावन, संसार छोड़े तो छोड़े लेकिन तूने कभी नहीं छोड़ा खुदावन। तूने हमें अपने हाथों में खुदावन संभाल के रखा है, तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। खुदावन तूने हमारे आंसुओं पे अपनी नजर को रखा है खुदावन, जब हम चुप के रोए हैं प्रभु, हमारे तकिए गीले हुए हैं खुदावन, उन आंसुओं को प्रभु तूने कुप्पी में रखा है, और तेरे वायदे हैं प्रभु कि तू तो ना कभी हमें छोड़ेगा, और ना तूने छोड़ा है और ना कभी त्यागेगा प्रभु। थैंक यू फादर। हर एक बात के लिए परमेश्वर आपको बहुत और बहुत महिमा देते हैं खुदावन। सब बातों में यीशु आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदावन। चाहते हैं प्रभु इस समय से लेकर खुदावन जितनी भी आराधनाएं प्रभु होने वाली है खुदावन, इस पूरे प्रभु यीशु मसीह सीक्वेंस में यीशु सिर्फ तुझे महिमा मिलने पाए प्रभु। हर एक बंधन को ब्रेक करते हैं यीशु के नाम से। यीशु आपके आत्मा को खुदावन अलाउ करते हैं कि वो हमारे ऊपर आके कब्जा करे खुदावन। खुदावन होने दे परमेश्वर, तेरी मर्जी हम में होकर पूरी होने पाए खुदावन। सब कुछ शून्य हो प्रभु और तेरी मर्जी पूरी हो खुदावन। जो तू चाहे खुदावन, जैसा आपकी मर्जी हो परमेश्वर वैसा होने पाए प्रभु। और मुझे तो निश्चय है खुदावन कि हम मिटे नहीं है प्रभु और ना कभी मिटेंगे परमेश्वर, क्योंकि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है प्रभु। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आगे की पूरी आराधना खुदावन आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा सब चीजें मेरे कंट्रोल में रहे प्रभु। है प्रभु, सब आपके हाथों में करता है परमेश्वर। वी कैन फील योर प्रेजेंस लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो। हालेलुया। आज हम तेरे खूबसूरत दीदार को चाहते हैं प्रभु। होने दे प्रभु जो कुछ भी है प्रभु, जो कुछ लेके आए हैं खुदावन, थोड़ा सा तेल है प्रभु और थोड़ा सा आटा है खुदावन। हमें मालूम है प्रभु तो इसमें पत्थर देने वाला है खुदावन, और हम तृप्त होने वाले हैं प्रभु हमेशा के लिए खुदावन। सब बातों में प्रभु आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु। इस विनती को खुदावन आप ही के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं खुदावन। दया से ग्रहण करिए। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उस प्रेम के लिए जो जिसके योग तो नहीं हूँ लेकिन उसने किया है। और हम में से बहुत तेरे हैं जिनकी ज़िंदगी में वाकई में ये गवाही है कि हम अपना शुरुआत याद करें कि हम कहाँ से, प्रभु ने हमें कहाँ से चुना, कहाँ से हमें खींचा, कहाँ से गड्ढे से खींच के निकाला है। हमें अपनी शुरुआत हमेशा याद रखनी चाहिए और उस दौड़ को दौड़ना चाहिए जो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम जीते भी। आज मैं परमेश्वर की महिमा करने चाहूँगी अपनी जीवन की कुछ बातों से। ये मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ ऑनलाइन और मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन की गवाहियों से आशीष मिले आप लोगों को। और मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, लेकिन आई नो माई फादर, माई लॉर्ड इज ओवर हियर एंड ही विल हेल्प मी आउट। हालेलुया जीसस, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इब्रानियों 12 के लिए। उसके वचन में लिखा है
कि उसके गवाहों के बादल ने हमें घेर रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उन गवाहों के बादल ने हमें क्या करके रखा है? घेर के रखा है। हमें डरना नहीं है। वो रात में भी हमारे साथ है और वो दिन में भी हमारे साथ है। वो रात में आग की खंभे की नाई हमारी अगुवाई करेगा। और आना मसीह, यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि मेरे जीवन में जब मैं बहुत रोई, मेरी जिंदगी में वो पल आए जिसे सिर्फ मैं और मेरा परिवार जानता है। हम सब की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं, ये बात मुझे मालूम है। कुछ पलों को बांट के मैं परमेश्वर को बहुत महिमा देना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आप सुने इस बात को और आपको आशीष मिले। शुरू से शुरू करूँगी और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मैंने तैयारी कुछ और करी थी, लेकिन रात से खुदा रूह मुझे किसी और बात के लिए उबार रहा था। अब मैं बताना चाहूँगी कि उसकी सामर्थ मेरी निर्बलता में सिद्ध हुई। 2010 में मेरी शादी हुई और मैं शादी करके इलाहाबाद आई, एक अच्छे परिवार में आई। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और 2011 में फैमिली वे में हुई मैं, और सारी महिमा प्रभु को देती हूँ। फैमिली वे में जब मैं आई, कुछ ऐसा होने पाया कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई और ऐसा कुछ हुआ कि मेरे मिसकैरेज हुआ एंड आई हैड ट्विंस। मेरे 2 बेबी थे। 5th वीक या 6th वीक था और बहुत पीड़ा के साथ मेरा मिसकैरेज होने पाया। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती जब मैं उस मांस के लोथड़े के लिए ऐसे रो रही थी जैसे मेरी जीवित संतान मुझसे दूर हो गई। मैं बहुत पीड़ा में थी, बहुत ज़्यादा मैंने दर्द उठाया था जब वो चीज़ हो रही थी मेरे साथ। मेरे भाई मेरे साथ थे, पास्टर एंथनी चैंडलर। एंड मैं बताना चाह रही हूँ कि खुदावन वाकई में अद्भुत रीति से अनुग्रह करता है और उस बात को कभी भी हल्के में ना ले। कुछ ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी में वो जो आशीष आई थी, जैसे एक नॉर्मल लेडी के साथ होता है कि जाते हैं डॉक्टर्स को दिखाते हैं, क्योंकि मेरे घर में मैंने खुद देखा हमारी भाभी के जीवन में जब आशीष आई, बहुत सिंपल तरीके से बेबी हुआ और विज़िट रही डॉक्टर की। हमने भी थोड़ा बहुत विज़िट किया और लेकिन कुछ हुआ और मेरे मिसकैरेज हो गया। फर्स्ट टाइम हम शायद ध्यान नहीं दिया या कुछ ऐसा था और हम प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन जब मैंने टेस्ट कराया कि ऐसा क्यों होने पाया, तो मुझे पता चला कि मेरा जो ब्लड है, ब्लड RH नेगेटिव है और A नेगेटिव मेरा ब्लड ग्रुप था। और फिर हमने अपने ट्रीटमेंट को शुरू कराना चाहा और हम ट्रीटमेंट करा रहे थे। इलाहाबाद के एक बहुत फेमस डॉक्टर हैं, उन्होंने बोल दिया कि मुश्किल है बेटा। मतलब मैं उनसे पूछती थी जाके कि मैम, यानी बेटा बस मुश्किल है, बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी और मेरे दिल की ये चाहत थी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मेरे बेबी हो। और उन्होंने बोला मुश्किल है, तो मैं घर आके मैंने इनसे बताया और हमने एक प्लानिंग सोची कि क्यों ना हम बेबी को अडॉप्ट करें। और हमने ये बात मन में आई कि हम अडॉप्ट कर लेते हैं, हमें बेबी चाहिए और कैसे भी, क्योंकि हम संसार की बातों को सुन रहे थे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब तक अपने शरीर के द्वारा इस बात को करते रहे, भाग दौड़ डॉक्टर ये वो, तब तक मैंने कंसीव नहीं किया। लेकिन जब मैंने परमेश्वर के हाथों में उस बात को सौंप दिया कि खुदावन तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है, और मैं बताना चाह रही हूँ हमें पता भी नहीं चला। मेरे घर में पता है, मैं किट जो टेस्टिंग किट होती है मैं बल्क में रखती थी और मैं हमेशा टेस्ट करती रहती थी कि आज हमें गुड न्यूज़ मिलेगी, आज हमें गुड न्यूज़ मिलेगी। नहीं मिल रही थी। फिर हमने, हस्बैंड ने और मैंने इस बात को प्रभु के हाथों में सौंप दिया। और एक दिन आया जब मैंने टेस्ट किया, प्रभु को महिमा मिले, रिपोर्ट थी, खुशी आई हमारे घर में। हमने सोचा वाह, प्रभु ने मेरी सुधि ले ली, उसने मेरी मरी हुई सी कोख
की दशा में मेरी सुधि ली और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करने लगी। वाकई में खुदावन अद्भुत रीति से अनुग्रह करता है। हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, हमें बस अपने आप को उसके हाथों में सौंप देना है। अजीजों, इस बात को याद रखिए, आज बहुत सी बहनें हैं जिनकी जिंदगी में ये दुख है, मुझे मालूम है। मैंने कई लोगों की गवाही को सुना है जिससे मेरे जीवन में गवाही आने पाई है। कोख बंद है, खोल देगा यहोवा, आज ही के आज खोलेगा। इस बात को रिसीव करें आप लोग। परमेश्वर आज बंधन खोलने पर है और इस गवाही से आपको आशीष मिलने वाली है कि जब पता चला कि हाँ, नाउ एवरीथिंग इज ओके, अब मैं फिर कंसीव कर चुकी हूँ। हम खुश थे, मैंने प्रिकॉशन लिया। इंजेक्शंस लगते थे, मंथ में 4 इंजेक्शन लगते थे और काफ़ी खर्चा भी हो रहा था। मैं जॉब पे नहीं थी उस समय, मेरे हस्बैंड जॉब करते थे, लेकिन सारी महिमा परमेश्वर को मिले। प्रभु ने मार्ग खोला और सब चीज़ें अच्छे से हो रही थी। और पता है एक दिन क्या हुआ? एक दिन मैं जब अपने रूम में थी तो मुझे कुछ पीड़ा हुई और फिर से वो दर्द मेरी ज़िंदगी में लगा कि वो फिर आ गया है। मेरे घर में मेरी जेठानी थी, मेरे जेठ थे, सब लोग थे। और मेरे हस्बैंड, जब मैंने उनको फ़ोन किया कि तुम बस घर आ जाओ, मैं अपने बिस्तर में बैठी हुई थी और मैं काँप रही थी। मुझे एक डर सता रहा था कि क्या हो गया, ये इतना ट्रीटमेंट होने के बाद अब क्या हुआ, ऐसा क्यों होने पाया। मेरे हस्बैंड घर आए और मैं बहुत बुरी तरह से रोई। मैं बहुत बुरी तरह से उनसे लिपट के रोई और मैंने कहा छोड़ देते हैं, नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे शरीर में बहुत पीड़ा हो रही थी, बहुत ज़्यादा मैं दुख उठा रही थी। मैंने कहा नहीं, रहने देते हैं, नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, सब प्रभु के हाथों में सौंपते। बहुत से संसार में लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके संतान नहीं है, तो क्या वो सुखी नहीं है? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरी भाभी, मेरी जेठानी और मेरे जेठ ने एक निर्णय किया कि वो मुझे ऐसे, ये लोग मुझे गोद में उठा के मुझे डॉक्टर के पास लेके गए गाड़ी में। और मैं बिल्कुल बस ऐसे पैरों को क्रॉस करके कार में बैठी हुई थी और मैं डर रही थी, पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत, मैं बहुत परेशानियों से गुजरी थी, मैंने बहुत दर्द सहा था। और मैं बताऊँ आपको कि उससे पहले, हॉस्पिटल जाने से पहले, मैंने अपने हस्बैंड से जिद करी, ऐसा है मुझे लेके चलो। बाइक थी हमारे पास, मैंने कहा मुझे लेके चलो। मुझे एक भाभी याद आई, हमारे एक बहुत अच्छी फैमिली है, मुझे याद आया कि उन्होंने मुझसे कुछ बात शेयर करी थी, कभी किसी दवा के बारे में बताया था कि उनको कुछ बेबी ऐसे हुआ था। तो मैंने कहा कि मुझे उस प्रोसेस से होके नहीं गुजरना है जो बहुत पीड़ादायक होता है। वो क्या क्या मेडिकल लैंग्वेज, आई डोंट नो द लैंग्वेज बट आई नो माई लॉर्ड। और मैंने कहा कि ऐसा है, मुझे लेके चलो। हमारे इलाहाबाद में एक ओवर ब्रिज है और हम उसमें से होके जा रहे थे, मैं गाड़ी में बैठी हुई थी। और जब हम गाड़ी से जा रहे थे तो मैंने इनसे कहा सुनो, ऐसा करो, गाड़ी को जोर जोर से उछाल दो, गाड़ी को ब्रेकर पे ब्रेक मत लगाना, उछाल देना। और मैं चाहती हूँ कि वो अपने आप, जैसे पहले मेरी संतान गई, मैं चाहती हूँ कि निकल जाए, आप से आप निकल जाए। मुझे उस ट्रीटमेंट से होके नहीं गुजरना है, उस दर्द से होके नहीं गुजरना है। ये बोले नहीं, कुछ नहीं हुआ है। ये मुझसे बार बार एक शब्द बोल रहे थे, नहीं एंजल मत डरो, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं टाली, ये मुझे लेके गया उस फैमिली तक। और जब हम वहाँ पहुँचे तो मैंने भाभी से बोला कि भाभी ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई है, आप मुझे वो दवा का नाम बताओ जिसको खा लूँ और मेरा बेबी जो है अपने आप ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाए और मुझे पीड़ा ना हो, मैं उस प्रोसेस से ना गुजरूँ जिससे मुझे बाद में जाके बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मैं बहुत घबरा रही थी। परमेश्वर की वो आवाज़ थी अजीज़ों कि मैं उस घर तक पहुंची। और जब मैं उनसे ये बात कर रही थी, उनकी भाभी बॉम्बे में, अपोलो बॉम्बे में शायद एक हॉस्पिटल है, उसमें उन्होंने फ़ोन किया, वो नर्स है, स्टाफ, और उन्होंने मेरी कंडीशन को बताया और मुझसे बात कराई। और जब मैं उनसे बात कर रही थी तो उन्होंने मुझसे सिम्टम्स पूछे, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, मतलब तुम्हें क्या लग रहा है। तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो पता है परमेश्वर का क्या वचन मेरे पास आया? उन्होंने कहा है, नहीं बेटा मत डरो, कुछ भी नहीं हुआ है,
मेडिकली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि नाश हुआ हो कोई तुम्हारे पेट के अंदर। तुम सीधे घर जाओ, अपने पैर ऊपर करो और बिस्तर पे लेट जाओ। मैं बताना चाह रही हूँ चीज़ों, मेरे अंदर फिर से एक आस आई और मैं अपने हस्बैंड के साथ वापस अपने घर आई। अब इन लोग ने मुझे पैर ऊपर करके लेटाया, लेकिन भाभी मेरी जेठानी जिद कर रही थी इसे हॉस्पिटल लेके चलो, और ये लोग मुझे हॉस्पिटल लेके गए। और मैं बताना चाह रही हूँ, जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ और मेरे दाएं और बाएं माएँ लेटी थी अपने अपने बच्चों को लेके। वो रात मेरे लिए बहुत भारी थी। मैं छोटे छोटे बच्चों को देख रही थी और मैं टूट रही थी अंदर से कि क्या ये सुख मेरी ज़िंदगी में नहीं आएगा। मैं बहुत ज़्यादा पीड़ा में थी। मैं खुदावन का धन्यवाद करती हूँ, हमारा अल्ट्रासाउंड हुआ और मैं प्रार्थना में थी। हमेशा याद रखें, प्रार्थना ज़रूर करें, कुछ भी होता रहे। वचन में लिखा है वो बाज को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जिनकी कोख बंद है, ये वचन उनके लिए है। वो लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाने वाला है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जिस समय मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ और उसकी रिपोर्ट सुबह जब आई और ये लोग मुझे लेके जा रहे थे, मैं सिर्फ एक ऐसे चेहरे को देखना मांग रही थी जो मुझसे कहते सब ठीक है, डोंट वरी। और पता वो चेहरा मेरे पापा का था जो मैं आज दुनिया में नहीं है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, मेरे फादर इन लॉ, उन्होंने कहा सब ठीक है बेटा, बच्चा ठीक है। वो शब्द सुनने के लिए मेरी जान निकल जा रही थी। उन्होंने कहा सब ठीक है, यू डोंट वरी, बेबी ठीक है। मेरी जान में जान आई। ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा हुआ, जिसको जब मैंने स्वयं से हटाना चाहा तो यहोवा ने उसको बांध के रखा मेरे पेट में। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जब सब कुछ खराब होता है, याद रखिए, तब यहोवा काम करता है। हमारे आंसुओं को वो अपनी कुप्पी में रखता है, हमारी विनतियों को वो जवाब देता है। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। संसार हमसे कहेगा नहीं हो सकता, संसार बोलेगा नहीं हो सकता, कुछ भी कर लो। उस स्त्री को याद रखिए जिसको लहू बहने का रोग था और उसने सब कुछ लुटा दिया था। संसार से उसने अपने आप को कभी भी चंगाई नहीं पाई संसार से। लेकिन जब उसने यीशु की चर्चा सुनी और उसने ये बात बोली कि मैं उसके दामन को छू लूंगी, अजीजों, उस रात मैंने यीशु के दामन को छुआ और मैंने जो विनती करी थी मेरे यहोवा से कि मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बेबी चाहिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। बहुत आसान नहीं था। डॉक्टर ने बोल दिया 9 महीने होते होते भी बेबी नहीं रह सकता, हो सकता है ये ना रहे। आप ज़्यादा आशा में मत रहिए, आपकी कंडीशन सही नहीं है। मैंने अपनी कंडीशन को अपने यहोवा के हाथों में सौंपा। मैंने कहा खुदावन तू है और तू मार्ग खोलेगा, तूने दिया है तू ही संभालेगा। तूने हन्ना की सुधि ली थी खुदावन। संसार कह रहा था वो नशे में है, लेकिन वो तुझसे विनती कर रही थी प्रभु। खुदावन का वचन भजन 34:4-5 में लिखा है, मैं यहोवा के पास गया और उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया, और जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनके मुंह कभी काले ना होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। संसार तो कहने वाला था कि मैं बांझ हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन यहोवा ने मेरी नामधराई को बदल दिया। प्रभु ने नहीं चाहा था कि मैं उसमें से होके गुजरूं। जिसके जीवन में अगर ऐसी कोई पीड़ा है, मैं बताना चाह रही हूँ परमेश्वर आज आपके साथ काम करने पर है। रिसीव करें इस वचन को। आज के आज खुदावंद आपके आंसुओं को जवाब देने पर है। संसार जरूर बोलेगा नहीं हो सकता है, समय है, होने का है, काटने का समय है। बस प्रार्थना करते रहे और विश्वास में अटल रहे, क्योंकि जब यहोवा काम करने पर आता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि संग्राम यहोवा का है। वो 9 महीने मेरे लिए बहुत आसान नहीं थे। मैं अपने मायके गई, मैं 7 मंथ ऑन बेड थी। मैं पैर बिल्कुल सीधा करके लेटी रहती थी, मैं आस लगाए रहती थी। एक नॉर्मल माता जब बेबी को दुनिया में लाती है तो 9 महीने में नॉर्मली वो 3 अल्ट्रासाउंड कराती है। आपको पता है मेरे कितने अल्ट्रासाउंड होते थे। मैं चीख देती थी, मेरा बच्चा लगता था चला गया। मैं रोती थी, मैं खुदावन से दुआ करती थी, चीख देती थी, सुबह फिर भागती थी अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। संसार कहता था अल्ट्रासाउंड नहीं कराओ, खराब हो जाएगा बेबी, उसके दिमाग पे इफेक्ट आएगा, उसकी बॉडी पे इफेक्ट आएगा।
मैंने कहा नहीं, मैंने विश्वास के साथ उसके वचन को थामा। मैंने कहा नहीं, उसने दिया है, वो संभालेगा। और मैं बताना चाह रही हूँ, जब संसार कह रहा था, डॉक्टर भी कह रहे थे, जब पेट में मेरे देखा जाता था अल्ट्रासाउंड में, बच्चे का सर बड़ा है, बच्चे के सर में पानी भरा हुआ है, बहुत कुछ बोला उन्होंने। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। संसार जब आपसे नकारात्मक बोलता है ना, तो मेरा यहोवा आके जीवन की बातें बोलता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। वो 7 महीने मैंने परमेश्वर को हाजिर नाजिर जान के अपने बच्चे को उसके हाथों में सौंपा। मेरी कलीसिया में, मेरे घर में खुदावन के सेवकों की भरमार है जो मुझसे हमेशा जीवन की बातें करते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने भाइयों के लिए, मैं धन्यवाद देती हूँ अपने माँ बाप के लिए, अपने अच्छे परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए। उसने मुझे वचन से बहुत संभाला। मैंने अपने शरीर की चिंता नहीं करी कि मैं लेटे लेटे मेरा शरीर कैसा हो जाएगा, लेकिन मैंने उसके वचन की ओर अपनी निगाहों को लगा के रखा था। मैं बताना चाह रही हूँ, जो संसार कह रहा था कि बच्चे का सर बड़ा है, बच्चे के सर में पानी आ जाएगा, कम से कम मेरे 9 से 10 अल्ट्रासाउंड या 12 अल्ट्रासाउंड हुए थे पूरे 9 महीने में। और जिस दिन मेरा बेबी दुनिया में आने वाला था, मुझे आज भी याद है, सांसारिक एतबार से वो ईद का दिन था और वो संडे का दिन था। और मैंने रखा कि मैं ऑपरेशन कराऊंगी और मैं संडे वाले दिन, ताकि प्रार्थना में मेरी जिंदगी में ये समय आए। और मैं बताऊं क्या हो रहा था, एक डर जो आता है ना कि ऑपरेशन होने वाला है, दर्द होगा, पीड़ा होगी। जितने लोग मेरे पास थे चर्च के बाद मुझे विजिट करने आए थे, उन सब के सामने मैं सिर्फ मुस्कुरा रही थी, क्योंकि मेरी जिंदगी में वो आशीष, वो वचन पूरा होने वाला था जो खुदावन ने मुझसे वायदा करा था। रबानामा सीखेरा लबानामा, सिर्फ ये परमेश्वर की ओर से हुआ है। मेरी नजर में अद्भुत है। जब संसार नकारात्मक बोलता है तो मेरा यहोवा जीवन की बातें बोलता है। हमेशा याद रखिए, सब बातों में सिर्फ मेरे परमेश्वर को महिमा मिले। और जब मेरा बेटा इस दुनिया में आया तो पता है डॉक्टर ने उस आखिरी अल्ट्रासाउंड में क्या बताया, आपके बेटे का जो ब्रेन है, जो नकारात्मक बातें संसार कर रहा था, लास्ट अल्ट्रासाउंड ने बताया कि आपको पता है उसका ब्रेन उसकी उम्र से 1 साल ज्यादा एक्टिव है। Praise the Lord. Hallelujah. जिस जगह मृत्यु की बातें थी खुदावन के लोगों, उस जगह खुदावन ने वो वचन भेजा। जिस लिए संसार कह रहा था रो लो, परेशान हो जाओ, वहां परमेश्वर के वचन ने बताया मत डर, मैं तेरे आंसुओं को गवाही में बदलने वाला हूँ। Praise the Lord. मेरा बेटा बहुत सुंदर तरीके से इस दुनिया में आया। और जिस समय मेरा ऑपरेशन हो रहा था, मैंने साक्षात यीशु मसीह को उस जगह उपस्थित पाया। मैं पूरे समय मुस्कुराती रही। ये डॉक्टरों की गवाही है। वो मुझसे कह रहे थे दर्द नहीं हो रहा, पीड़ा नहीं हो रही। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं। जब वो संसार में आया, डॉक्टर ने पूछा, मैंने कहा कैसा है बेबी? कह रहे आप कैसा है क्यों पूछ रही, आप ये क्यों नहीं पूछ रही क्या हुआ? मैंने कहा नहीं, मुझे ये बताइए कैसा है, क्या हुआ, वो प्रभु की ओर से है। तो उन्होंने मुझे जब इसको दिखाया ना, मैंने सिर्फ अपने दोनों हाथ उठा के अपने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। हालेलुया जीसस सीरा लानमा सुखो रैया लानमा। मेरे परमेश्वर ने मेरे आंसुओं की सुधि ली और खुदावन ने इतनी खूबसूरत संतान दी। इतने अच्छे तरीके से वो दुनिया में आया और उसका दिमाग जिसके लिए नेगेटिविटी थी, प्रभु ने उसमें वो आशीष दी कि वो जिस चीज पे मनन करता है, शायद वो हमें टाइम लगता था याद करने के लिए, उसके लिए मुश्किल नहीं होता है, बहुत इजीली। चाहे वो कोई म्यूजिक हो, चाहे वो पढ़ाई हो, हर बात में मेरे परमेश्वर ने मेरे बच्चे को उसी स्थान पे महिमा दी है जिस स्थान के लिए संसार ने मृत्यु घोषित करी थी। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए। इस गवाही से सबको बहुत आशीष मिले। विश्वास करिए, आज मार्ग खुलने पर है और आज आपकी कोख में खुदावन का जीवन, वो वचन जो उसने मुझे दिया कि वो बाज को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। मैं अपने उस दर्द को भूल गई जो मुझे दुख दे रहा था, लेकिन मैंने अपनी उस आशीष को याद रखा और मेरे हाथ मेरे पैर कांप रहे थे धन्यवादिता से भर के। और ग्लोरी टू गॉड। सब बातों में मैं परमेश्वर को महिमा देना चाहती हूँ। वाकई में वो अद्भुत है, अद्भुत करुणा करता है, अद्भुत युक्ति करता है। हालेलुया जीसस। ये तो हुई जीवन की गवाही। अब मैं आपको एक अनंत जीवन की गवाही देना चाहती हूँ। एक होता है जीवन, संसार में कोई आता है, खुशी का माहौल होता है, और एक दूसरी गवाही
मेरे जीवन के लिए बहुत आशीषित है और मुझे पता है ये आप लोगों को भी बहुत आशीष मिलेगी। 2019 अगस्त 10 में मेरे बड़े भैया की तबीयत खराब हुई और मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। बहुत संभाला है उन्होंने मुझे, खुदा की दास हैं, उन्हें पता है वचन से कैसे संभाला जाता है। और परमेश्वर का वो वचन कि वो शांति का राजकुमार है मेरे जीवन में पूरा होने पाया, मेरे खानदान में पूरा होने पाया। सच बोले तो वचन में लिखा है, विलाप गीत 3:57, जब मैंने तुझे पुकारा तब तूने मुझसे कहा मत डर। हालेलुया, हालेलुया। जब मैंने तुझे पुकारा तब तूने मुझसे कहा मत डर। हालेलुया, हालेलुया। ये उसका जीवित वचन है। जब पुकारते हैं तो वो हमसे कहता है मत डर। 10 अगस्त 2019 हमारे बड़े भाई की तबीयत खराब हुई, एडगर चैंडलर, और वो ऑन बेड हो गए और हम लोग बहुत पीड़ा में थे। वो एक तरीके से एक लॉकडाउन था हमारे परिवार के लिए, लेकिन वो आत्मिक एतबार से खुला हुआ, मतलब खुल गया था मेरे जीवन के लिए। मैं बताना चाह रही हूँ क्योंकि भैया लोग बहुत एक्टिव हैं प्रेयर में और वर्शिपिंग में, उपवास में, और मैंने खुदा की सामर्थ को मांगा। मुझे दुख होता है और मैं पता है मैं हमेशा एक दुआ करती थी बचपन में। मेरी कज़न सिस्टर है शिरिन पीटर, और हमने एक बार उनसे शेयर भी किया था कि दीदी मैं दुआ करती हूँ कि मेरे सामने मेरा कोई अजीज़ ना दुनिया से जाए। पता नहीं ये कैसी दुआ है, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ से बहुत कमज़ोर हूँ, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। और वो समय आया और वो एक लंबा प्रोसेस रहा। वो ऑन बेड थे, उनके साथ काफ़ी समय बिताया हम लोगों ने। अब आप मुझे ये बताइए, अगर कोई बीमार हो तो उससे गवाही क्या निकल के आएगी? हम में से सब लोग ये सोच रहे होंगे गवाही ये होगी कि वो बीमार चंगा हो जाए, और ये वाकई में ये विश्वास है। हम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे और वो चंगा हो जाएगा, और ये हमारी गवाही है। लेकिन मेरे जीवन की गवाही मैं बता रही हूँ। तबीयत उनकी ज़्यादा ख़राब थी, मैं लौट के आई कानपुर से इलाहाबाद, फिर मैंने अपनी जॉब को ज्वाइन किया। मैं प्रार्थना में रही, मैं परमेश्वर से बल मांग रही थी, मैं रोती थी, मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ, मैं अभी भी रो रही हूँ, और मुझे इस पर जय पानी है, मुझे मालूम है। और फिर मैं कानपुर गई और मैंने उनको देखा, और उनको देख के मुझे बहुत रोना आ रहा था। वो बेड पे थे, और हमारे घर में जहाँ कानपुर वाला श्यामनगर ABC श्यामनगर चर्च है, हम लोग भवन में जाके उपवास के साथ रोते थे, प्रार्थना करते थे, और मैं परमेश्वर से चंगाई मांग रही थी। खुदा के दास एक आए हुए थे उन दिनों, पास्टर बैनहर जॉनसन, और वो आत्मा से हम लोगों को बहुत तृप्त कर रहे थे वचन के द्वारा, और वचन से बहुत तृप्त कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा बहाव में थे हम लोग। चंगाई तो चाहिए थी, लेकिन कुछ अंदर भी था जो बन रहा था। टूटी हुई शहरपना को प्रभु बना रहा था, उस भय से वो बाहर निकाल रहा था। और हम लोग, मैं बता रही हूँ अपने लिए, ये मेरी पर्सनल, क्योंकि मेरा समय है तो मैं अपने पर्सनल बता रही हूँ। हमारे परिवार के लिए ये दुख का समय था। भैया को कई बार हॉस्पिटल गए लेके, फिर लेके आए, BP शूट हो रहा था, कई चीज़ें घट रही थी। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग नेगेटिव, मुझे कुछ नेगेटिव नहीं बोलना है। आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन एनीथिंग, बट आई ओनली वांट टू से दैट कि मेरा खुदा सबसे ऊपर है, सबसे ऊंचा है। परमेश्वर की महिमा इसलिए नहीं करनी कि वो मेरी ज़िंदगी में आश्चर्य कर्म करता है। परमेश्वर की महिमा इसलिए करनी है क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया। कंडीशन के साथ प्यार नहीं करना है कि प्रभु ने अच्छा करा है तो प्रभु अच्छा है, और प्रभु ने बुरा किया तो प्रभु बुरा है। अय्यूब को स्मरण करें हमेशा अपनी ज़िंदगी में। उसके मित्र उसके सामने आए और उसके साथ बकवादी बातें करने लगे, लेकिन उसने अपनी ज़बान से पाप नहीं किया और उसने आशीष वचन बोला। और मुझे इस बात से बहुत आशीष मिली मेरे अजीज़ों। मैं बताना चाह रही हूँ कि 14 सितंबर 2019 को जब मैं दोबारा वापस लौटी अपने हस्बैंड के साथ इलाहाबाद, इनकी फीवर था और हम प्रार्थना में थे। भैया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मुझे नहीं पता कैसे मैनेज करूँगी, लेकिन जब मैं वहाँ से लौट रही थी
मैंने अपने छोटे भाई नहीं, मैंने नेहा से बोला, नेहा चैनलर, जिसको आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, कि बेटा अगर कुछ हो जाए ऐसा तो मैं अंतिम यात्रा में शामिल नहीं होंगी, क्योंकि मैं इसको फेस नहीं कर पाऊंगी। मुझे मालूम है मैं टूट जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं नाश हो जाऊंगी। पता नहीं कैसे ये बात मन में आ रही थी, लग रहा था कि नहीं झेल पाऊंगी। बीमार नहीं देख पा रही थी तो ये कैसे देख पाऊंगी, ऐसे ही बोल दिया मैंने। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मेरे माता पिता, खुदा ने मुझे इस योग बनाया कि मैं जब वहां से लौट रही थी, मैंने अपने मम्मी पापा को बोल दिया, मैंने उन्हें बल दिया, परमेश्वर के वचन से संभाला। मैंने कहा मम्मी पापा याद रखिएगा, अच्छे हो जाएंगे भैया, खुदा की महिमा हो, और अगर नहीं रहे तो वो वहां होंगे जहां यीशु मसीह है। इस बात को स्मरण रखिए, क्योंकि वो प्रार्थना योद्धा है। परमेश्वर उनसे अपनी महिमा लेता आया है। वो 8-8 घंटे सर झुका के प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि वो स्वर्गदूतों को देख रहे हैं। यीशु मसीह उनको अपने पास रखेंगे। ये मुझे बल मिला जो खुद कमजोर थी, उसको प्रभु ने इस्तेमाल किया अपने माँ बाप से ये बात बोलने के लिए। मेरी जबान कट के गिरी नहीं। मैंने अपने माँ बाप से बोला, मुझे डर सता रहा था कि कहीं उनको कुछ ना हो जाए अगर ऐसा कुछ घट गया। अब मैं बताना चाह रही हूँ आप लोगों को, मेरे पास समय है अभी थोड़ा सा, कि मैं अपनी मम्मी पापा से बोल के लौट आई। संडे का दिन था, चर्च के बाद मैं लौट आई, और ट्यूसडे की मॉर्निंग, मंडे हमारा पूरा ऐसे ही गया। मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब थी। ट्यूसडे की मॉर्निंग एक फ़ोन आया, और मेरे हस्बैंड के फ़ोन पे आया। ऐसा बहुत रेयर होता है कि मेरे घर से कोई फ़ोन हो और मुझे ना आए, और वो फ़ोन मेरे भाई का था, पास्टर एंथनी चैंडलर का। और मैंने ऐसे इनकी तरफ नज़र करी और मैंने ऐसे ही कहा क्या हुआ। इनके मुँह से एक शब्द निकला था फ़ोन पे, नहीं भैया मैं बता दूंगा, आप परेशान मत होइए। और पता है मैंने अपने भाई की तरफ देख के क्या बोला, मैंने अपने हस्बैंड की तरफ देख के क्या बोला, भैया चले गए ना। मैंने बोला भैया चले गए ना, और इन्होंने मेरी तरफ मुस्कुरा के बोला हाँ। आपको पता है मैं अयूब को बहुत ज्यादा स्मरण कर रही थी उनकी बीमारियों में। खुदा ने वही बल, वही आत्मा मुझे दिया। मैंने अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाया। मेरी आंख में आंसू नहीं थे। मेरा बेटा रो रहा था, मम्मी मामू को क्या हो गया। मैंने उसे शांत कराया। मैंने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया और मैंने अपने परमेश्वर से कहा, खुदावन तेरा धन्यवाद हो कि तूने उन्हें उनकी पीड़ा से आजाद कर दिया, तूने उन्हें अनंत जीवन में प्रवेश दिला दिया। पिता परमेश्वर तेरा वायदा उनकी जिंदगी में पूरा होने पाया। हालेलुया। मैं बिल्कुल नहीं रोई, मैं बिल्कुल हताश नहीं हुई। ये सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। अगर मैं संसार में होती तो मैं मिट गई होती। मेरे घर में मातम राज कर रहा होता। दुष्ट का वो हथियार जो नाश करने के लिए उड़ता है और हमें खराब करना चाहता है। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, खुदा के आत्मा ने मुझे बहुत संभाला, बहुत बल दिया। और उसके बाद पता है मैं पूरी तरीके से तैयार होके, जैसे मैं बैठी हूँ अभी, मैं पूरी तरीके से तैयार हुई। मैंने सबको नाश्ता कराया। उसके बाद हम यहाँ से निकले। हमारी भाभी की मायका इलाहाबाद में है, हम उनके घर गए। वहाँ उनकी मम्मी आके मुझसे चिपक के रो रही थी और मैं उन्हें शांत करा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं रो क्यों नहीं रही हूँ, मेरे अंदर कुछ टूट क्यों नहीं रहा है। खुदा बाप ऐसा क्या हो गया। मैं तो दुआ कर रही थी प्रभु कि ऐसा कुछ होगा तो मैं झेल नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। लेकिन मेरे परमेश्वर ने उस जगह मुझे बल दिया, उसका वायदा कि जब तू कहेगा तो उसने मुझसे कहा मत डर। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। भजन 56:3 में लिखा है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा।
क्योंकि तेरी योजना मेरी हानि की नहीं है वरन लाभ के लिए है। परमेश्वर का धन्यवाद है। हम डर में से होके गुजरे, लेकिन मेरे यहोवा ने, उसके दूतों ने हमें हाथों हाथ संभाल लिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम कानपुर गए, मेरे चर्च में सब लोग बैठे थे और मेरे भाई बीच में थे, बॉक्स रखा हुआ था। और जब मैं एंटर हो रही थी, फॉर्मेलिटी के लिए भी मेरी आंख में आंसू नहीं आ रहे थे। हमारे चर्च में अंजू बुआ, अंजू चरण दीदी बैठी हुई थी, लता बुआ बैठी हुई थी। मैंने उन्हें सलाम किया सर झुका के, ऐसे लग रहा था मैं शादी में आई हूँ। मैंने उन्हें सर झुका के सलाम किया। उसके बाद मैं गई और मैंने अपने भैया को ऐसे निहारा और मैंने उन्हें पता है एक शब्द बोला जो किसी ने नहीं सुना। मैंने मुस्कुरा के बोला, चलो हम भी आते हैं धीरे धीरे और हम सब वहाँ राज करेंगे जो यहोवा ने हमारे लिए तैयार किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम मौत की वादी में से होके गुजरते हैं तो उसका वचन हमें थाम लेता है। कभी ना भूलें कि यहोवा हमारा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। मेरे भाई के चेहरे पे वो दर्द नहीं था जिस समय वो दुनिया से गए। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। फरिश्ते की नाई उनका चेहरा चमक रहा था, एक दूत की नाई। जब तक वो पीड़ा में रहे उनके चेहरे पे शिकन रही, आंखों में शिकन रही। लेकिन जिस समय वो मैंने आखिरी बार उन्हें देखा उस समय उनके चेहरे पे नूर था। वो वहां गए हैं जहां हम भी जाएंगे, क्योंकि नीले आसमां के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पे और ये पूरा संसार देखेगा। हालेलुया। हम अनमोल हैं, इस बात को कभी ना भूलें। हम अनमोल हैं, इस बात को कभी ना भूलें। आज तक मैंने छाती नहीं पीटी है, मैंने मातम नहीं किया है। प्रभु ने मेरे उस भय में मुझे जय दिलाई है। ऐसा कुछ है ही नहीं संसार में जो हम पे राज करे, क्योंकि यहोवा हम पे राज करता है। हमेशा याद रखिएगा। सेरा नामा सुखोरा नामा सीरिया। इस गवाही से, इन वचनों से आपको आशीष मिले। एंड आई एम टेलिंग यू, बहुत सी बातें हैं, आने वाला समय कभी भी मौका मिला बताऊंगी। खुदावन का वचन हमें थामता है। वचन में लिखा है राजा के वचन में सामर्थ होती है। हालेलुया। मैं ना डरूंगा। हमारे दाएं गिरेंगे, हमारे बाएं गिरेंगे, वो हमें छूने ना पाएगा। रिमेंबर हिज वर्ड्स। ऑलवेज प्रे। विश्वास करें, दुआ करें और कर्म करें। यहोवा हमारा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। मेरे पास 5 मिनट है और ये गीत मुझे बहुत आशीष देता है। थोड़ा सा गुनगुनाऊंगी और मैं आशीष देती हूँ हर एक सुनने वाले को। हर एक बड़े को सलाम देती हूँ, हर एक छोटे को आशीष देती हूँ कि हर एक के जीवन में ऐसी गवाहियाँ पैदा हो। खुदावन, जब हमें डर सताए तो तेरा वचन हमें थाम ले। प्रेज द लॉर्ड। यादें जब सताए यीशु को याद करना, यादें जब सताए यीशु को याद करना, ख्वाहिशें जब रुलाए, ख्वाहिशें जब रुलाए यीशु को याद करना, यादें जब सताए यीशु को याद करना, यीशु को याद करना। प्रभु वाकई में महान है। सारी महिमा मैं अपने परमेश्वर को देना चाहती हूँ। इस समय जो मैं यहाँ बैठी हूँ, ये मैं और मेरे कुछ अजीज़ जानते हैं कि इससे पहले मैं कितना परेशान थी और मैंने उस आत्मा को अलाउ किया जो हमारा सहायक है। उसने आकर कब्जा किया और जितना कुछ भी बोला गया है ये सिर्फ परमेश्वर की ओर से है और मुझे मालूम है कोई एक है जिससे आशीष मिलने वाली है। खुदा करे हर एक देखने वाले की आँख, हर एक सुनने वाले के कान, हर एक के मुंह गवाहियों से भरे हों इस वचन के द्वारा। वचन को थामे रहें। ये मेरा बेटा है इसकी मैंने गवाही दी है। मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस प्यारे से परिवार के लिए जो मेरे परमेश्वर ने मुझे दिया है। खुदावन वाकई में अद्भुत है।
मैं हर बात में सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर को महिमा देती हूँ। मैं दुआ करना चाहती हूँ आज उस बहनों के लिए जिनके साथ ऐसा कुछ है। परमेश्वर आज मार खोलने पर रिसीव योर हीलिंग। हालेलुया। खुदा बाप, हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर, खुदावन हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन कि तूने इस पत्थर पे परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट किया। खुदा बाप धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, मेरी कोई खूबी नहीं है खुदावन, मैं तो मुंह की भद्दी हूँ प्रभु यीशु मसीह, मुझे तो कुछ नहीं आता खुदावन, लेकिन तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुंह के भद्दों को चुन लिया है कि वो तेरी महिमा करने पाए प्रभु। मैं क्या, मेरा घराना क्या खुदावन, ये सिर्फ और सिर्फ तेरा अनुग्रह है प्रभु जो हम पर प्रकट होता है। आज मैं यहाँ से प्रभु हर एक उस बहन के लिए खुदावन जिनकी कोख बंद है पिता परमेश्वर, जैसे तूने मेरी सुधी ली खुदावन, जैसे तूने राहेल की सुधी ली खुदावन, तूने हन्ना की सुधी ली खुदावन, प्रभु तुझसे विनती करते हैं जैसे तूने सारा की सुधी ली खुदावन, उस मरी हुई दशा में प्रभु तूने गवाही पैदा करी खुदा बाप। आज मैं हर एक बहन के जीवन के लिए वही गवाही मांगती हूँ, क्योंकि तू सबके लिए है परमेश्वर, तेरे वायदे सबके लिए है खुदावन। अद्भुत रीति से अपने अनुग्रह को प्रकट कर परमेश्वर, और होने दे खुदावन फिर से यीशु मसीह वो खुलने पाए खुदावन। किसी भी कारण से बंद हो गई है, मिसकैरेज हो गया है प्रभु, संसार नेगेटिव बातें कर रहा है यीशु, होने दे परमेश्वर, तेरी महिमा प्रकट होने पाए खुदा बाप, और गवाहियां पैदा होने पाए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह धन्यवाद हो खुदा बाप कि तूने संभाला यीशु, आगे भी तू संभालेगा प्रभु। तूने हमें नाश नहीं होने दिया है खुदावन, वरन संसार पे तूने जय दिलाने के लिए रखा है। जो संसार में है मुझे मालूम है यीशु मसीह वो उतना बड़ा नहीं है, जो मुझ में है वो सबसे बड़ा है। हालेलुया। और जो मुझ में है वो मुझे जब बल देता है उस सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। खुदावन संसार की रिपोर्ट हमेशा नेगेटिव रहे, लेकिन मेरे यहोवा की रिपोर्ट हमेशा पॉजिटिव आती है। हालेलुया। खुदा बाप विनती करते हैं आज सुधीले अनुग्रह प्रकट कर खुदा बाप, गवाहियों को पैदा कर पिता परमेश्वर, और होने दे यीशु आने वाले समय में प्रभु हम गवाहियों का बड़ा बादल उन बहनों पे देखने पाए खुदा बाप, और होने दे यीशु उनके चेहरे से वो नूर नजर आए खुदा बाप जो तेरे चेहरे पर है खुदा बाप। हर पीड़ा से दूर कर, हर एक उन आंसुओं की सुधीले जो तकिए को भिगो रहे हैं पिता परमेश्वर, हर एक उस नाम धराई को दूर कर खुदा बाप। रहम को प्रकट कर परमेश्वर, हमें मालूम है तूने कर दिया है खुदा बाप, तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हर एक बात में यीशु आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, और इस विनती को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदा बाप, तूने इस आराधना में हमारी अगुवाई करी प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस पेज के लिए प्रभु, बहुतायत से आशीष देना, पूरी टीम को बहुत आशीष देना खुदा बाप, क्योंकि ये काम तेरी महिमा के लिए हो रहा है। और जितने भी पेज हैं यीशु मसीह जो ऑनलाइन सर्विस दे रहे हैं यीशु खुदावन, बड़े बड़े खादिम आ रहे हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरा वचन कि तुम जगत के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे पूरा हो रहा है। इस बात के लिए धन्यवाद हो यीशु। हर एक बात में आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, विनती करते हैं खुदा बाप, और धन्यवाद देते हैं प्रभु। सहायता करिए, मदद करिए। इस विनती को यीशु मसीह आप ही के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करिए। हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बने रहें, बड़े बड़े खादिम अभी आने वाले हैं, जीवन की रोटी मिलने वाली है। खुदावन से लौ लगा के रखे, आज पता नहीं कौन सा वचन छूने पर है। हालेलुया। खुदा सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।